गया के इमामगंज में 25 वर्षीय विवाहित रीना कुमारी की कथित तौर पर 4 रोटी कम बनाने पर गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतका के सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 ननद फरार हैं। मोहनपुर प्रखंड के चीतागढ़ गांव में आजादी के दशकों के बाद भी शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। मुजफ्फरपुर में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें कलमबाग चौक पर एक महिला से चेन छिनतई और बेला में मोबाइल लूट शामिल है। काटी में एक आभूषण कारोबारी से 3 लाख की लूट के मामले में पुलिस अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जिससे लोगों का आक्रोश और गुस्सा बढ़ा हुआ है। कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने विभाग बदलने पर कहा कि जमीन किसानों को पास ही रहती है, इसलिए खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में लीची उत्सव के दौरान शीत भंडारण और किसान प्रोत्साहन नीति की घोषणा की, साथ ही ईंधन मूल्य वृद्धि के लिए वैश्विक परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया है। मालदा रेल मंडल के विभिन्न रेल खंडों पर रविवार को विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 527 बिना टिकट यात्रियों से 3.10 लाख का जुर्माना वसूला गया। भागलपुर में अब मुख्य चौराहे के साथ साथ अंदरूनी सड़कों पर भी कैमरे से यातायात नियमों की निगरानी की जा रही है, जिससे ई चालान काटे जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में 278 से अधिक चालान हुए हैं और अब स्पीड ट्रैकर्स भी लगाए जा रहे हैं, ताकि ओवर स्पीडिंग पर भी लगाम लगाई जा सके। शिक्षा विभाग का सहयोग पोर्टल अब शिक्षकों की उपस्थिति निगरानी का माध्यम बन गया है, जिससे भागलपुर में शिक्षकों की अटेंडेंस में गड़बड़ी सामने आ रही है। अब तक 6 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। 25 मई को चौथी बार दाम बढ़ाए गए हैं। पटना में पेट्रोल 113 रुपये 35 पैसे और डीजल 99 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जिससे आम लोगों की समस्या बढ़ गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी दिनेश मालवीय को 2011 के रिश्वत मामले में 2026 में सेवानिवृत्ति के बाद दोषी ठहराया गया है। इस फैसले के तहत उनकी पेंशन में 20% की कटौती की गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जननायक बाबा चौहरमल के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय संचार राज्य मंत्री को पत्र लिखा है। बिहार सरकार अब सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपी सेवा शुरू करने जा रही है। यह पहल लकवा जोड़ों के दर्द और हड्डी रोग के मरीजों को सस्ती और बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक लाभ पहुंचेगा। बिहार में अब पीएचडी के नियम सख्त कर दिए गए हैं, जिसके तहत शोध गंगा पोर्टल पर थीसिस अपलोड करना अनिवार्य होगा। राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि बिना अपलोड किए डिग्री नहीं मिलेगी, जिससे शोध में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ेगी। बिहार में अब आम नागरिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले की शिकायत फोटो और वीडियो के माध्यम से कर सकेंगे। परिवहन विभाग ने इसके लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। बिहार सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय गीत अनिवार्य करने के बाद कटिहार के बरारी प्रखंड में एक विद्यालय में वंदे मातरम गायन को लेकर विवाद हो गया। कोसी नदी में समय से पहले जल स्तर बढ़ने से खगड़िया के कई गांव कटाव के गंभीर खतरे में है। बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कटाव निरोधात्मक कार्यों के प्रस्तावों को अस्वीकृत करने से ग्रामीण भयभीत है और अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग जमुई के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में उनके पास करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। समस्तीपुर में बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 372 युवाओं का चयन हुआ है, जिन्हें स्वरोजगार के लिए 10-10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना जिले में कुल 37.20 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और MSMEs को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वी चंपारण में प्रेम विवाह के बाद पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर
पत्नी को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी एक आंख फूट गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। जमुई के अलीगंज प्रखंड में धनामा गांव में तालाब खुदाई के दौरान 1200 साल पुरानी उमा महेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा मिली है। इसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है और प्रशासन ने प्रतिमा को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी है। डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मरीजों को इलाज और पंजीकरण में भारी परेशानी हो रही है। इंडोर सुविधा न होने पर जांच में देरी और अव्यवस्थित काउंटर से ग्रामीण मरीज बेहाल हैं। आज से नवपाता शुरू हो रहा है, जिसमें भागलपुर समेत पूर्व बिहार में भीषण गर्मी पड़ेगी, लेकिन बीच बीच में बारिश और बादलों की आवाजाही भी रहेगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस से 850 किलोग्राम विदेशी सुपारी जब्त की गई। आरपीएफ वाणिज्य और कस्टम विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इसकी अनुमानित कीमत 2.98 लाख रुपए आंकी गई है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल, जिसे 29.80 करोड़ की लागत से मॉडल अस्पताल बनाया गया था, आधुनिक सुविधाएं देने में विफल रहा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इटली की पीएम मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने के बाद भागलपुर में इसकी मांग 20% बढ़ गई है। बाजार में टॉफी की 50% तक कमी हो गई है, जिससे दुकानदारों को आपूर्ति में दिक्कत आ रही है। सामाजिक संस्था केशव लोक मंच ने औरंगाबाद का नाम बदलकर आदित्य नगर करने की मांग पर गृह मंत्रालय द्वारा संज्ञान लेने पर खुशी जताई है।